ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो बड़ी प्रसन्नता आप सबको यहाँ देखकर। भगवान श्री राम का आविर्भाव रामनवमी बहुत जल्द हम लोग मनाने वाले हैं और इस उपलक्ष्य में राम कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ है। सो आभारी हैं आप सबके कि आप सब आए। आशा करते हैं आपको हिंदी समझ में आती है कि गुजराती में बोले। कितने लोग यहाँ हिंदी समझते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हिंदी में? अच्छा, ओके, थैंक यू। सो ये जो भगवान राम की कथा का आयोजन है, आगे आने वाले 5 दिनों में ये कथा चलेगी। बहुत कुछ श्री राम के विषय में सुनेंगे, विशेष करके सुंदर कांड के प्रसंगों को कहेंगे और उनसे कुछ शिक्षाओं को लेने का प्रयास करेंगे। ये जो रामायण है इसकी तुलना गंगा से की गई है। ये अगर आवश्यकता नहीं हो तो बंद कर सकते हैं। आपको चाहिए? आप लोगों को है? थोड़ा आवाज बहुत कर रहा है ना?
अगर आपको जब भी गर्मी लगे आप शुरू कर लेना है इसको। तो इसकी तुलना गंगा से की गई है। वाल्मीकि मुनि जो आदि कवि कहे जाते हैं, रामायण इसके बहुत सारे संस्करण हैं, लेकिन मूल संस्करण ये वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। तो वाल्मीकि मुनि इसके आदि कवि माने गए। फिर जो सारे संस्करण हैं वो सब वाल्मीकि मुनि की कथा पर, उनकी रामायण पर आधारित होने चाहिए तो प्रमाणित माने जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्करण हैं, लेकिन वाल्मीकि मुनि को एक पर्वत की तरह माना गया। वो पर्वत जिससे राम नाम की गंगा बहती है। वाल्मीकि गिरि संभूत रामं भो निधि संगतः श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवन त्रयम्। तो कहा गया है वाल्मीकि गिरि संभूत, वाल्मीकि एक पर्वत की तरह है। रामम भो निधि संगतः श्रीमद् रामायणी गंगा, तो उनसे गंगा निकलती है, रामायण की गंगा। पुनाति भुवन त्रयम, जैसे गंगा तीनों लोकों को पावन करती हैं। गंगा जी जब ऊंचे लोकों में बहती हैं तो उस समय वहां पर मंदाकिनी कहलाती हैं। जब इस पृथ्वी पर बहती हैं तो भागीरथी कहलाती हैं, और जब नीचे के लोकों में बहती हैं तो भोगवती कहलाती हैं। वही गंगा है, तीनों लोकों को पावन करती हैं। ऐसे ही श्रीमद् रामायण ये हमारे तीन अस्तित्वों को पावन करती है। सुनने से शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, और आत्मा का उद्धार होता है, या आत्मा को पोषण मिलता है। इसीलिए रामायण की तुलना गंगा से की गई है। वैसे जो हम रामायण में सुनते हैं अयोध्या का धाम, अयोध्या सुनते हैं ना, सुना आप लोगों ने अयोध्या नाम की नगरी? कितने लोग गए हैं अयोध्या, दर्शन किए रामलला के? और बहुत कम लोग गए हैं। यहाँ से एक यात्रा जानी चाहिए, अयोध्या दर्शन करके आना चाहिए। सो अयोध्या सुना है नाम एटलीस्ट आप लोगों ने? नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, सुना है? तो ये जो अयोध्या नगरी है, ये नगरी आध्यात्मिक जगत में भी है। भगवान के धाम में ऐसे ही यही अयोध्या नगरी है। बहुत से वैकुंठ लोक हैं। जैसे इस जगत में बहुत से देश हैं, इस पृथ्वी पर कितने देश हैं किसी को पता है? हमें तो नहीं पता है, 200-250 कुछ है, हमने सुना। तो ऊपर जो भगवान का धाम है उसमें असंख्य वैकुंठ लोक है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती कि 200 है, 500 है, असंख्य है। और उनमें सबसे प्रमुख है गोलोक वृंदावन। लेकिन गोलोक का रास्ता ये अयोध्या से होकर जाता है वैकुंठ में। तो अयोध्या भी है। जितने भी चरित्र हम अयोध्या में देखते हैं, राम है, भरत है, शत्रुघ्न है, कौशल्या है, कैकेयी है, वो सब वहां है अपने मूल स्वरूप में। अब वहां बूढ़े नहीं है, लेकिन आप सोचोगे अच्छा दशरथ बूढ़े वहां पर है, नहीं, बूढ़े नहीं है, दशरथ है लेकिन यंग है वहां। यहां जब दशरथ थे तो बूढ़े हो गए थे। कितने साल रहे दशरथ यहां पर? 60,000 साल उनकी आयु थी। और श्री रामचंद्र 11,000 साल तक राज्य किया उन्होंने। तो उस समय पर संभव था। अब हम सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि कोई 60,000 साल कैसे जी सकता है। तो ऐसे वहां पर भी धाम है, अयोध्या धाम है। भगवान राम वहां शाश्वत रहते हैं और कभी कभी लीला करने के लिए उस धाम से अवतरित होते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं।
वो मूल भगवान हैं, तो उनके अवतार के रूप में वो यहाँ पर राम रूप में आते हैं और लीलाएं करते हैं। सो उनकी कथा को हम लोग कहने जा रहे हैं। सो पहले उनको प्रणाम करेंगे, आप सब हमारे पीछे दोहराइए। रामं रामानुजं सीता रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी को, भगवान के भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को और उनके परम मित्र श्री सुग्रीव जी को तथा उनके परम भक्त वायु पुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ये जो रामायण है बहुत प्रसिद्ध रही है। आज ही नहीं, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी अलग अलग अवतारों का वर्णन कर रहे थे और बड़े विस्तार से किया। नरसिंह देव का वर्णन 10 अध्यायों में किया, वामन देव का वर्णन कई अध्यायों में किया। तो जितने भी अवतारों का वर्णन कई अध्यायों में कर रहे थे, लेकिन जब रामचंद्र जी की बात आई तो अध्यायों में नहीं, कुछ श्लोकों में कर दिया। तो ऐसे क्यों? बाकी अवतारों का इतना बड़ा, सोचिए नरसिंह देव की पूरी कथा 10 अध्यायों में कही है 7वें स्कंद के, तो फिर रामचंद्र जी का कुछ श्लोकों में कह दिया पूरा, क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये तो वैसे ही प्रसिद्ध है, तुमने सुनी हुई है, इतनी प्रसिद्ध थी ये तो तुम जानते हो सारा, इसीलिए राम के बारे में ज्यादा नहीं कहा। मतलब इतनी प्रसिद्ध है राम कथा। और केवल भारत में नहीं, कई देशों में आज भी रामायण गाई जाती है। पर्शिया में जो रामायण है उसको दास्ताने राम कहते हैं। नेपाल में जो रामायण है उसको आदर्श राघव कहते हैं। और अलग अलग देशों में रामकीन कंबोडिया में गाई जाती है। भारत में भी अलग अलग वर्णन है। हिंदी में अगर हम लोग देखें तो तुलसीदास जी की अवधी भाषा में है, और वाल्मीकि की संस्कृत में है। संस्कृत में वशिष्ठ की भी है, जिसको योग वशिष्ठ कहते हैं। और फिर दक्षिण भारत में जाएंगे तो कंब रामायण है तमिल भाषा में। बंगाली में कीर्तिवास रामायण है। जैसे बहुत सी रामायण के वर्जन है, इसलिए रामायण बहुत प्रसिद्ध है। इतनी प्रसिद्ध है कि एक बार एक भारत के एक सन्यासी अफ्रीका गए। तो अफ्रीका में इथियोपिया में राजा राज्य करते थे। तो उन्होंने सोचा मैं राजा से मिलने जा रहा हूं, कुछ उपहार ले जाना चाहिए, क्योंकि वेदों का नियम है, वैदिक नियम ये है कि जब हम राजा के पास जाएं, मंत्री के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, साधु के पास जाएं, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये नियम है। इसीलिए जब भगवान के पास भी आते हैं तो कुछ लेकर आना चाहिए। कुछ नहीं ला सकते, एक फूल तो ला सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं फूल नहीं लेकर आऊं, और धन नहीं है तो अरे फूल तो भारत में कोई चुरा कर भी ले आते हैं, है ना। किसी के गार्डन में लगा हो एक फूल तोड़ कर ले आइए, कोई मना नहीं करता भगवान के लिए लाने के लिए। तो जब भी मंदिर आए तो कुछ ना कुछ, एक फूल ले आइए, एक फल ले आइए, जो भी हो भगवान के लिए लाना चाहिए। तो ऐसे ही साधु ने सोचा कि मुझे राजा से मिलने जाना है, खाली हाथ तो जा नहीं सकता। तो उसने रामायण ले ली। उसने कहा मैं रामायण उपहार में दूंगा राजा को।
तो रामायण लेकर पहुंचे राजा के पास और राजा से मिले। उन्होंने राजा को उपहार दिया कि ये रामायण उपहार है। तो राजा ने उपहार देखा रामायण, राजा हंसने लगा। तो साधु ने कहा, अरे क्या हो गया, कोई गलती हो गई? तो राजा ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि आप हमें रामायण सिखा रहे या रामायण उपहार दे रहे हैं। तो साधु ने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम लोग कुश के वंशज हैं। ये जो अफ्रीका था, उस समय रामचंद्र जी जब इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया था। एक भाग लव को दिया और दूसरा कुश को दिया। तो जो अफ्रीका था वो कुश के भाग में आया था, कुश राज्य करते थे उधर। तो उन्होंने कहा कि हम तो कुश के वंशज हैं, आप हमें क्या रामायण सिखाएंगे? तो इतनी प्रसिद्ध है रामायण, आप कहीं चले जाओ दुनिया में, जहां राम कथा होती है लोग बहुत आनंद से सुनते हैं। भारत में भी सुनते हैं ना, इसलिए जब सीरियल बना रामायण का कई साल पहले, आप में से तो कई लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा जब वो बना था, तो जब रामायण सीरियल चलता था संडे को सुबह टीवी पर, तो सड़कें खाली हो जाती थी, कोई नहीं दिखते थे सड़कों पर। पता चल जाता था इतने बजे से इतने बजे तक कोई नहीं, खाली सड़कें, सब देखते थे बैठकर रामायण। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई उसमें एक्शन नहीं है, कोई उसमें रोमांस, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी की कथा इतनी सुंदर है क्योंकि राम इतने सुंदर है। इसलिए जब राम का गुणगान किया जाता है तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है उनके गुणगान में, लोकाभिरामं रणरंगधीरम। आप लोग बोल सकेंगे हमारे पीछे? लोकाभिरामं रणरंगधीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यपूर्णं करुणाकरत्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यपूरं करुणाकरं त्वम्। एक्चुअली कारुण्य रूपम है, सॉरी, हम कुछ और ध्यान कर रहे थे। कारुण्य रूपम करुणाकरं त्वम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सो ये भगवान राम का गुणगान है। लोकाभिरामम रणरंगधीरम। लोकाभिरामम मतलब लोगों को या सभी लोगों को जो आनंद देने वाले हैं, उनको देखकर केवल लोगों को आनंद आ जाता है। लोकाभिरामम। जब श्री रामचंद्र प्रकट होने वाले थे, अभी हमें नहीं पता, हम उनकी कथा में तो हम लोग सुंदरकांड से प्रारंभ करेंगे कथा ये वाली, लेकिन जब रामचंद्र प्रकट होने वाले थे, जब नवमी तिथि थी, तो उस समय का जो वर्णन किया गया, तो क्या वर्णन किया गया? हाँ, कौन से दिन प्रकट हुए भगवान राम? कौन सी तिथि थी? नवमी। हाँ, इतना सोच क्यों रहे हैं? रामनवमी मनाते हैं ना हम लोग। नवमी तिथि मधुमास पुनीता
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तो क्या दिवस था? शुक्ल पक्ष का नवमी थी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। बहुत सुंदर महीना, 2 महीने कहलाते हैं मधु माधव। तो रामचंद्र जी प्रकट हुए तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। भगवान जब भी प्रकट होते हैं अभिजीत मुहूर्त में प्रकट होते हैं। श्री राम अभिजीत मुहूर्त में हुए, श्री कृष्ण अभिजीत मुहूर्त में हुए, तो इसलिए अभिजीत हरि प्रीता। और कब था भगवान, कब प्रकट हुए? दिवस मध्य अति शीत न घाम। मध्य दिवस में भगवान प्रकट हुए। बहुत गर्मी भी नहीं थी, बहुत सर्दी भी नहीं थी, अति शीत न घामा। तो जिस समय वो प्रकट होने वाले थे तो जितने लोग थे, भगवान राम प्रकट होने वाले हैं, तो जितने लोग हैं वो सब जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि, जितने भी चीजें हैं सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। क्यों? कौन प्रकट हो रहे हैं? श्री रामचंद्र। भगवान राम का प्राकट्य, इसीलिए लोकाभिरामम, लोगों को और लोगों को आनंद देने वाले हैं। बहुत सुंदर रूप है श्री राम का। इसका वर्णन भी किया जाता है, खास करके उत्तर भारत में जब भगवान राम का प्राकट्य होता है रामनवमी, तो तुलसी रामायण से एक भजन गाते हैं। किसी को पता है कौन सा भजन है? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। तो भगवान जब प्रकट हुए तो कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और अब कौशल्या उस रूप को देख रही है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, कौन सा रूप देख रही है? जो मुनियों के मन को हर लेता है, उस रूप को देख रही है। इसीलिए यहां कहा गया है कि रामम लोकाभिरामम। तो भगवान क्या है? लोकाभिराम है। वो पेपर कहां चला गया? रण रंग धीरम। हाँ, रण रंग धीरम मतलब भगवान रण में जब युद्ध करते हैं तो अपनी धैर्यता को खोते नहीं, अधीर नहीं हो जाते। रण रंग धीरम, युद्ध करते समय भी पूर्ण संतुलन में रहते हैं। रावण के साथ जब युद्ध होता है भगवान राम का, तो ऐसा नहीं कि भगवान बड़ी चिंता में हो जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं। रण रंग धीरम, राजीव नेत्रम। राजीव किसे कहते हैं? कमल को। तो कमल नयन है। भगवान के जो नयन होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं। कहना चाहिए ये जो है हमारे तो यहीं पे खत्म हो जाता है, भगवान के यहां तक आते हैं, कान तक। बहुत सुंदर, एकदम कमल के समान। भगवान के अंगों की तुलना कमल से की जाती है। क्यों की जाती है? एक कारण है कि इस जगत में कमल सुंदरता का प्रतीक है, और दूसरा कारण है कि कमल इस जगत का नहीं है। जब ये जगत प्रकट नहीं हुआ था, ब्रह्मा जी भी प्रकट नहीं हुए थे, तब कमल प्रकट हुआ। भगवान की नाभि से आया है कमल, और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले है, कोई भौतिक नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुआ कोई भौतिक चीज नहीं है। कमल ब्रह्मा जी से भी पहले आया और सीधे भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, इसीलिए दिव्य है। और इसीलिए भगवान के अंगों की तुलना कमल से की जाती। कमल नयन, जैसे भगवान को कहते हैं ना, कमल नयन होते हैं, उनके चरण कमल होते हैं, मुख कमल होता है, तो ऐसे भगवान की तुलना की जाती है।
सो इसीलिए भगवान लोकाभिरामम बहुत सुंदर हैं। रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम, रघुवंश के नाथ हैं। तो रघुवंश के नाथ क्यों हैं? बहुत सारे और भी तो होंगे रघुवंश में, इतना बड़ा वंश है। रघुवंशों का कहां से प्रारंभ हुआ? सूर्य से। भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी मतलब जो वंश सूर्य से प्रारंभ हुआ। जैसे सूर्य ने ज्ञान किसको दिया? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। सो इक्ष्वाकु कुल भी कहा जाता है रामचंद्र जी के कुल। तो रघुवंश नाथ हम क्यों हैं? ये तो जब रामचंद्र जी आए उसके बाद सबको पता चला होगा कि राम नाम का कोई व्यक्ति है, भगवान है। रघुवंश तो बहुत पहले से है। नहीं, आपको एक रहस्य बताते हैं। इक्ष्वाकु जो कहना चाहिए मनु के बाद है, मनु इक्ष्वाकवे प्रवीत, फिर इक्ष्वाकु से और आगे आगे राजा रघु तो बहुत बाद में आए। इस सब राजा आए हैं, तो इक्ष्वाकु कुल भी है ये। और जो इक्ष्वाकु थे, ध्यान से सुनिए, जो इक्ष्वाकु थे वो रामचंद्र जी की पूजा करते थे। उनके पास रामचंद्र जी का विग्रह था। अब आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे, राम तो आए ही नहीं थे, वो तो आगे चलकर उनके वंश में आने वाले थे, फिर रघुवंश नाथ हम कैसे हो गए? इक्ष्वाकु, शिल प्रभुपाद समझाते हैं इस बात को एक प्रवचन में कि इक्ष्वाकु ये पूजा किया करते थे श्री राम की। उनके पास श्री राम के बहुत सुंदर विग्रह थे। फिर इक्ष्वाकु के बाद जितने अन्य राजा आए उन सब ने पूजा की। और जब श्री रामचंद्र आए तो श्री रामचंद्र के समय भी वो विग्रह था। तो जैसे रामचंद्र जी आए उन्होंने कहा इसको हटाओ, ये मेरी पूजा नहीं होनी चाहिए, हटाओ इसको अंदर। तो भगवान के बेडरूम में रख दिया गया था कि नहीं ठीक है, सामने पूजा नहीं होनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं जब मैं हूं तो मेरे विग्रह की पूजा क्यों करनी है, इसलिए हटा दिया गया। तो फिर उनके भगवान के बेडरूम में रहता था। एक समय ऐसा हुआ कि अयोध्या में एक बहुत सुंदर ब्राह्मण था। उसने एक व्रत लिया था। उसने व्रत लिया था कि जब तक मैं भगवान राम का मुख नहीं देखूंगा पानी भी नहीं पीऊंगा, जल ग्रहण भी नहीं करूंगा। तो वो सुबह सुबह आ जाता था भगवान के महल में और खड़ा रहता था। और जब भगवान के दर्शन हो जाते थे राम के, तब जाकर पानी पीता था। कभी कभी दोपहर हो जाती थी, वो खड़ा रहता था। कभी रामचंद्र जी व्यस्त होते थे, दोपहर तक दर्शन नहीं होते, वो दोपहर तक खड़ा रहेगा। जब दर्शन होंगे तब जाकर पानी पिएगा। एक दिन भगवान राम कहीं चले गए, राजा हैं, कहीं कहीं जाना पड़ता है, तो चले गए। 2 दिन तक आए नहीं। उसने 2 दिन तक पानी की एक बूंद अपने मुख में नहीं डाली। उसका वचन था, प्रण था कि जब तक रामचंद्र जी को नहीं देखूंगा पानी नहीं पीऊंगा। तो 2 दिन बाद जब रामचंद्र जी आए, उसने देखा, उसके बाद पानी पिया। तो लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि आप जाया मत करिए, आप बाहर मत जाया करिए, जो काम है हमें बोलिए, हम जाएंगे, आप यहीं रहा करिए। तो रामचंद्र जी ने कहा क्यों? सुन के ये मर जाएगा ब्राह्मण, अगर आप 7-8 दिन के लिए चले जाते तो मर जाता। तो रामचंद्र जी ने उस ब्राह्मण को बुलाया और वो जो मूर्ति थी उनके पास, वो विग्रह जो थे, मूर्ति नहीं, वो विग्रह उन्होंने उस ब्राह्मण को दिए कि ये ले लो, ये इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तुम इनको देखकर अपना व्रत तोड़ दिया करो। तो वो विग्रह उस ब्राह्मण के पास रहे। फिर वो विग्रह आगे चलकर हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी ने ले लिया ब्राह्मण से कि मुझे दे दो। सो हनुमान जी एक लॉकेट पहनते थे और उस लॉकेट के अंदर वो विग्रह रखते थे। आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे होगा, बहुत बड़ा लॉकेट है हनुमान जी, कोई छोटा थोड़ा, इतना थोड़ी लॉकेट हनुमान जी पहनते लॉकेट, तो छोटा थोड़ी होगा। तो उसमें रखते थे। और आज भी वो विग्रह
दक्षिण भारत में उडुपी में 8 मठ हैं। एक मठ में वो आज भी है, उसको मूल राम विग्रह कहते हैं। मूल मूल मतलब ओरिजिनल राम के विग्रह है जिनकी पूजा होती आई है, तो वो आज भी वहां पर है। और वो आज भी उस लॉकेट में है जिसमें हनुमान जी ने उसको रखा था, हनुमान जी जो पहनते थे। तो ये इसीलिए श्री राम क्या हैं? रघुवंश नाथम। ऐसा नहीं है कि उनके पहले जो थे लोग उनके नाथ नहीं थे, वो सबके नाथ हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम त्वम। कारुण्य रूपम, भगवान का रूप, भगवान का विग्रह, भगवान का अस्तित्व करुणा से। रामचंद्र जी करुणा से भरे हुए हैं। क्या करुणा है राम में? राम की करुणा की सीमा नहीं है। जब विभीषण आए राम के पास, सभी लोग मना कर रहे थे, कह रहे थे कि ये शत्रु का भाई है, ये इनकी चाल है, हमारी सारी बातों को जानने के लिए आए हैं, इनको शरण मत दीजिए। श्री राम ने शरण दी, और श्री राम उस समय कहते हैं कि ये क्या, अगर रावण भी इस समय मेरी शरण में आ जाएगा तो उसको भी मैं शरण दूंगा। कारुण्य रूपम, ये राम है, करुणा से भरे हुए। तो उनसे प्रार्थना की जा रही कि आप करुणा कीजिए हम पर। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, ऐसे श्री रामचंद्र जी की शरण हमें जाने चाहिए। तो श्री रामचंद्र की ये कथा है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे ग्रंथों में इनका गुणगान किया गया। वाल्मीकि रामायण है, अध्यात्म रामायण है। अध्यात्म रामायण ये ब्रह्म पुराण का हिस्सा है जो वेद व्यास ने जिसकी रचना की है। तो उसमें भी बहुत सुंदर वर्णन आता है श्री रामचंद्र का। उसमें कुछ ऐसी कथाएं हैं जो हम वाल्मीकि रामायण में नहीं पढ़ते हैं, अध्यात्म रामायण में। जैसे एक प्रसंग है कि जब श्री रामचंद्र जी का वन में जाना निश्चित हो गया, 9:30 हो गया अभी ऑलरेडी। 9:30 बजे बंद करना था ना क्लास। कितने बजे तक है तो वैकुंठ प्रभु? 10:15 तक पक्का? आप लोग बैठ जाएंगे तब तक? कितने लोग बैठेंगे 10:15 बजे तक? ओके। कितने लोग बैठेंगे 12 बजे तक? हाथ थोड़े नीचे हो गए हैं। हम सोच रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है रामचंद्र जी के बारे में, आज पूरा रात बोलते रहे उनके बारे में। कल सुबह मंगल आरती करके वापस चले जाएंगे। तो श्री रामचंद्र जब वनवास में जा रहे थे तो उस समय घोषणा हो गई कि राजा बनने वाले हैं। जब पहले वनवास अभी नहीं हुआ था तो घोषणा हो गई कि राजा बनने वाले हैं। दशरथ ने घोषणा करा दी तो सभी जगह उत्सव मनने लग गया, पूरा अयोध्या में उत्सव हो गया, लोग बड़े खुश। और रामचंद्र जी अपने महल में थे तो नारद मुनि आए वहां पर। ये वाल्मीकि रामायण नहीं कहते, अध्यात्म रामायण कहते हैं। नारद मुनि आए भगवान के पास। सो नारद मुनि जब आए तो भगवान ने स्वागत किया। देखिए है भक्त, नारद मुनि भक्त हैं, लेकिन भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर भक्त घर में आता है तो मैं भी स्वागत करता हूं, फिर तुम्हें तो करना ही चाहिए। तो नारद मुनि आए, भगवान ने स्वागत किया। भगवान उनको कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपका तो हमारे घर में, हमारे जैसे अस्माकम, मेरे जैसे लोग जो इस जगत में फंसे पड़े हैं, तो आपका इस जगत में, इस उनके घर में आना ये तो बहुत श्रेष्ठ बात है। तो नारद मुनि को कहते हैं, सो नारद मुनि राम को कहते हैं क्यों मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? राम नारद मुनि को कहते हैं कि हे मुनि, आप जैसे
लोगों का आगमन, ये तो हमारे जैसे हम लोग जो गृहस्थ भक्त, हमारे जो लोग हैं संसारी लोग हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा भाग्य है। तो नारद मुनि कहते क्यों मजाक कर रहे प्रभु, आप ये कहो, आप कह रहे हो कि आप संसारी हैं, फिर नारद मुनि कहते बात तो सही है, आप संसारी हो। संसारी कैसे कह दिया नारद मुनि ने? भगवान राम क्या कह रहे थे? हम संसार में फंसे हुए लोग हैं। तो आपका तो मुनि श्रेष्ठ, बहुत, आप तो मुनि श्रेष्ठ हो, तो आप एकदम संसारी हो, नारद मुनि कहते हैं। कैसे संसारी हो? ये संसार आपका ही है और इसके मालिक आप हो, इस दृष्टि से आप संसारी हो। तो फिर नारद मुनि ने हाथ जोड़कर रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु मेरे को ब्रह्मा जी ने भेजा है। अच्छा क्या बात है? तो बोले ब्रह्मा जी को थोड़ी चिंता हो गई है। तो क्यों? तो प्रभु जी आप आए तो थे महाराज मारने के लिए रावण को, लेकिन आप तो राजा बनने वाले हैं, फिर राजा बनने के बाद तो आप बाहर ही नहीं जाओगे, आपकी सेना जाएगी, रावण कैसे मरेगा? तो नारद मुनि ने कहा, प्रार्थना की कि भाई कुछ कीजिए, आप राजा बन जाओगे। तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर नारद मुनि को कहा, चिंता नहीं करो, कल राज्याभिषेक नहीं होगा, वन में जाऊंगा। तो पहले से पता था भगवान राम को, लेकिन ये बात अब वाल्मीकि में नहीं कही गई है। वाल्मीकि में अचानक पता चला और फिर सब हैरान हो गए। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बातें वहां पर लिखी हैं कि क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या चल रहा था, वो वहां पर दिया गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें। उसका प्रारंभ होता है जहां शिवजी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं राम की। आप जानते हैं कि शिवजी ने रामचंद्र जी के लिए कितने श्लोकों की रचना की है? हाँ जी, 24,000। 24,000 शिवजी ने नहीं, वाल्मीकि ने की। ये जो वाल्मीकि रामायण है इसमें 24,000 श्लोक है। थैंक यू बट एग्जैक्ट नंबर बताने के लिए। वाल्मीकि रामायण में है। शिवजी ने कितने की है? 1 करोड़ श्लोक राम के गुणगान में उन्होंने एक रामायण लिखी है। 1 करोड़ श्लोक है उसमें। इसीलिए कहा गया है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। तो क्या वर्णन किया गया है? चरितम रघुनाथस्य, रघुनाथ का चरित्र शतकोटि प्रविस्तरम, करोड़ों करोड़ों श्लोकों में गाया गया है। हमने कम बोल दिया। शतकोटि मतलब 100 करोड़। तो 100 करोड़ श्लोकों की रचना की उन्होंने, शिवजी ने। शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसा, इसका एक एक अक्षर महापातक नाशनम, बड़े से बड़े पाप का नाश करने वाला है। तो जब शिवजी ने रचना कर दी 100 करोड़ श्लोकों की, अब उन्होंने कहा कि क्या करें, इसका रखकर अपने पास, इतने सारे श्लोक मैं अपने पास नहीं रखूंगा। तो उन्होंने 3 लोक हैं, तीनों लोकों में 33 करोड़ बांट दिए। कितने हो गए? हाँ, 99 करोड़ दे दिए 100 करोड़ में से। कितने बचे उनके पास? शिव जी ने कहा इस 1 करोड़ को लेके भी क्या करूंगा मैं, वैरागी आदमी क्या करेंगे। तो उन्होंने, उनको थोड़ी ना कोई बुक छाप कर रॉयल्टी लेनी है कि उसका कुछ पैसा आएगा। तो उन्होंने कहा क्या करूं 1 करोड़ का। फिर उसमें से 33 लाख 33 लाख 33 लाख फिर बांट दिए, ऊंचे लोकों में, मध्य लोकों में और नीचे के लोकों में। कितने रह गए उनके पास? 1 लाख श्लोक रह गए। उन्होंने सोचे 1 लाख श्लोक का क्या करूं, ये भी बहुत ज्यादा है। तो फिर उन्होंने 33,000 33,000 33,000 तीनों लोकों में बांट दिए। कितने रह गए उनके पास? 1,000। शिव जी ने सोचा ये भी ज्यादा है। देखिए क्या क्या विरक्ति है ना। शिव जी ने ये भी बांट देता हूं। 1,000 बचे हैं तो उनमें से 333 333 333 उन्होंने बांट दिए तीनों लोकों में। कितने बचे हैं? एक ही बचा ना, 999 बांट दिए, एक बचा। तो उन्होंने कहा ये एक जो श्लोक है इसको मैं अपने पास रखूंगा, और वो श्लोक था भगवान राम के नाम का श्लोक। तो उन्होंने कहा बस उनका नाम मुझे मेरे पास बहुत है, बाकी सब उन्होंने बांट दिया। तो शिवजी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। सुनाते सुनाते वो प्रसंग आया
कि जहां सीता को ढूंढ रहे हैं भगवान राम, पार्वती जी ने कहा रे तो भगवान है, ये कैसे भगवान है, इनको यही नहीं पता इनकी पत्नी कहाँ है। हाँ? ये तो एक साधारण व्यक्ति को भी पता होता है। अब वो ढूंढ रहे थे तो शिव जी से उन्होंने एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि राम को कैसे भगवान माने, क्योंकि भगवान है तो सारा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यहां देख रहे हैं उनको ज्ञान ही नहीं है। तो उस समय उनके प्रश्न में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। पार्वती जी कहती हैं, भक्ति प्रसिद्धम भवमोक्षणाय न अन्य तत्साधनमस्ति किंचित। कहती कि भक्ति ये एक ही मार्ग है भवमोक्षणाय, इस भवसागर से पार जाने का, न अन्य, और कोई साधन ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जब ये प्रश्न किया तो फिर शिव जी ने पूरी रामायण कह सुनाई उनको। और उस रामायण का प्रारंभ उन्होंने किया था एक बहुत सुंदर प्रसंग से। शिव जी ने कहा मैं तुम्हें वो सुनाता हूं जो सीता देवी ने हनुमान को सुनाया था, उसको श्री राम हृदयम कहते हैं। वो उन्होंने सुनाया, हनुमान जी ने उसको अपने हृदय में धारण किया, इसलिए श्री राम हृदयम वो कहा गया। ये सीता देवी ने ज्ञान दिया था राम के विषय में हनुमान जी को। तो ऐसे बहुत से चीजें हैं रामचंद्र जी के प्रति। सो रामचंद्र, इसीलिए ये जो राम की कथा है इसको हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान श्री राम के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा इस कथा को सुनकर। सो श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, फिर उनको जाना था वन में, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो उनकी सारी लीलाओं में से एक लीला बड़ी प्रमुख होती है। और जब रामचंद्र जी आए हैं तो उनकी लीलाओं में, सारी लीलाओं में एक लीला प्रमुख है, और वो है वन गमन लीला। देखिए रामायण में सारा विस्तार वन लीला का है। उससे पहले थोड़े से ही है, उसके बाद थोड़ा सा ही है, लेकिन सारा ध्यान वन की लीला। तो ये उनकी आदि लीला है, ये प्रमुख लीला है। तो भगवान, ये सब कथा हम लोग जानते हैं। अब हम सुंदर कांड पर आना चाहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। दशरथ के संतान नहीं है, अयोध्या नगरी में रह रहे हैं। दशरथ ने प्रार्थना की, फिर यज्ञ किया, 4 पुत्र हुए। दशरथ की कितनी रानियां थीं? 3 4, हाँ वैसे 353 रानियां थी उनकी। 3 प्रमुख थी राम की, 3 पटरानियां। तो जब यज्ञ हुआ तो उनको दे दिया गया, और उन्होंने यज्ञ में जो मिला था उसको स्वीकार किया। तो बहुत सुंदर वर्णन है कि दशरथ बहुत ज्यादा आसक्त थे कैकई से, कैकई को बहुत प्रेम करते थे, और कौशल्या। तो उन्होंने क्या किया, जो उनको कटोरा मिला खीर का, तो उन्होंने आधा किया, आधा कौशल्या को दे दिया, आधा कैकई को दे दिया, और वो चले गए। तब दोनों के हाथ में आधा आधा है, वो खाने वाली हैं। उन्होंने देखा सुमित्रा को कुछ नहीं मिला, तो कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया, और कैकई ने अपने आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा के पास अब दोनों का आधा आधा हिस्सा है। इसीलिए जो राम का हिस्सा कौशल्या ने दिया था, लक्ष्मण उसके हुए सदैव राम के साथ रहे, क्योंकि वो एक ही भाग के थे। और भरत जो हुए वो भरत के साथ शत्रुघ्न रहे, क्योंकि वो कैकई का भाग दिया था। तो खैर उन्होंने आधा आधा दे दिया। सुमित्रा ने लिया नहीं। सुमित्रा दोनों को हाथ में रखकर खड़ी हैं, उनसे कह रही आप पहले खाइए। तो सुमित्रा कोई एटिकेट का पालन नहीं कर रही थी कि आप बड़े हैं आप पहले खाइए, लेकिन वो चाह रही थी कि मेरी जो संतानें हो, देखिए ये तो पता था कि यज्ञ से उत्पन्न हुआ, इसको खाने से निश्चित संतान होगी,
तो सुमित्रा सोच रही थी मेरी जो संतानें हों वो राम यानी कौशल्या की संतान और कैकेयी की संतान की सेवा करे, इसलिए मैं बाद में खाऊंगी। सेवक बाद में खाता है, पहले मालिक खाता है, तो इसलिए बाद में खाया। सो ये एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने है कि बच्चा कैसा बनता है, जैसे माता पिता की चेतना मानसिकता होती है। इसीलिए शास्त्रों में संस्कार दिए गए हैं कि हमें गर्भाधान संस्कार करना चाहिए ताकि माता पिता की चेतना शुद्ध रहे और बच्चा भी जो है वो उसी तरह से रहे। तो खैर उनको दिया और फिर जन्म का समय आना था। अब दोनों जो तीनों जो माताएं हैं उन्होंने गर्भ धारण किया। तीनों माताओं ने गर्भ धारण किया और उसका भी वर्णन बहुत सुंदर किया गया है कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से हरि गर्भ में आए। किसके? माताओं के। तो गर्भ में आए तो क्या हो गया, जिस दिन से हरि गर्भ में आए तो उनकी शोभा बहुत बढ़ गई। नंदिर महा सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। तो बहुत तेज बढ़ गया जब भी भगवान, जैसे कौशल्या का एकदम तेज बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? भगवान सारे तेज के स्रोत हैं, जहां भगवान आ जाए वहां प्रकाश की क्या कमी। तो ऐसे वे आए, फिर जन्म हुआ, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, धीरे धीरे बड़े हुए रामचंद्र जी। और फिर विश्वामित्र मुनि का प्रसंग, 16 साल के थे केवल श्री राम जब विश्वामित्र मुनि आए, या 16 भी पूरा नहीं हुआ था। तो जब उन्होंने आकर कहा कि मुझे युद्ध के लिए चाहिए आपकी संतान राम दे दो मुझे, तो दशरथ महाराज ने जब आए थे विश्वामित्र मुनि, दशरथ महाराज हाथ जोड़कर खड़े हुए उनके सामने और कहा आप जो कहेंगे मैं करूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि देखो मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, मुझे सुरक्षा चाहिए। हाँ तो हम सारी सेना भेज देंगे। नहीं, सेना नहीं चाहिए, आपका पुत्र राम चाहिए। तो दशरथ महाराज जिन्होंने अभी अभी कहा था कि आप जो कहेंगे मैं करूंगा, दशरथ ने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा राम को नहीं दूंगा। अरे 16 साल भी नहीं हुई है उसकी उम्र। ये दूसरे शब्दों में शायद वो ये भी कह देता है उसको तो अभी धनुष बाण चलाना सीखा है उसने अभी अभी, तो मैं उसको नहीं भेजूंगा। तो आप सोचिए, वचन देने के बाद मुकर गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भूल गए दशरथ महाराज इतना प्रेम श्री राम से। तो उस प्रेम में वो भूल गए। उन्होंने कहा वचन वचन सब भूल जाओ, अभी राम। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने उनको समझाया कि अरे आप चिंता नहीं कीजिए, राम को कुछ नहीं होगा, उल्टा राम की कीर्ति बढ़ेगी, इसीलिए ले जाना चाह रहे हैं। तो फिर राम चले उनके साथ। बीच में बहुत सारी कथाएं हैं, गंगा देवी की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, रामायण बहुत विस्तार से है। और फिर वो पहुंचे आश्रम में, सिद्धाश्रम में, जहां उनको यज्ञ की रक्षा करनी थी। 6 दिन तक यज्ञ की रक्षा की, खड़े रहकर दिन रात राम ने। और फिर जब अंतिम आहुति देनी थी तो उस समय ये सब राक्षस आए और फिर भगवान ने उनको मार के भगाया। तो ऐसे ये यज्ञ पूरा हुआ। फिर रामचंद्र जी को लेकर मिथिला गए। मिथिला में सीता जी के साथ विवाह हुआ उनका, वो भी बहुत सुंदर प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर वर्णन किया गया विवाह का। कैसे हुआ विवाह? जब अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन है। एक जगह पर वर्णन है कि कोई स्वयंवर का वर्णन है, तो कोई उठा भी नहीं पा रहा था धनुष को, शिव जी का धनुष था। तो जनक महाराज ने घोषणा कर दी कि लगता है कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, कोई वीर बचा ही नहीं इस पृथ्वी पर, एक धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं,
लगता है मेरी पुत्री कुमारी रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि जो भी इसको उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे विवाह होगा सीता का। पता है ऐसी शर्त क्यों रख दी थी उन्होंने? ऐसी शर्त इसलिए रखी थी कि एक दिन सीता छोटी थी, जब बच्ची थी, तो जनक महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। अचानक एक व्यक्ति, एक सैनिक भागता हुआ आया, हाफ रहा था, महाराज महाराज महाराज। जनक ने कहा क्या हो गया, शांत हो जाओ, क्या हो गया? बोले बस सीता ने। क्या हुआ सीता ने? उन्होंने कहा सीता ने धनुष उठा दिया। कौन सा धनुष उठा दिया? ओ शिवजी का धनुष उठा लिया। जनक महाराज ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? शिवजी के धनुष को पहिए लगे हुए एक गाड़ी थी, 500 लोग धक्का मारते थे तब वो चलता था, हिलता था। 500 लोग धक्का मारते थे तब वो गाड़ी हिलती थी। उसको कह रहे कि सीता ने उठा लिया। तो उन्होंने कहा पागल हो गया, ले जाओ इसको, हटाओ। इतने में मंत्री भागता हुआ आया। मंत्री ने कहा महाराज महाराज क्या हो गया? उस सीता ने क्या किया? सीता ने धनुष उठा ली। अब तो जनक महाराज से कुछ तो गड़बड़ है, ये तो सैनिक तो बोल दिए, मंत्री भी यही बोल रहा है, तो चलो देखें। तो देखने गए तो सीता क्या कर रही थी? दरअसल अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तो कुछ ने कहा कि हमें वो फल चाहिए, पेड़ पर लगा हुआ है। तो कूदे वो लोग, हाथी नहीं पहुंच रहा था फल तोड़ने के लिए। सीता ने इधर उधर देखा, कुछ है, लकड़ी वकड़ी कुछ है, तो एक लकड़ी दिख गई, शिवजी का धनुष। हाँ, तो वहां पड़ा हुआ था। तो सीता ने ऐसे उठाया और उससे फल तोड़ रही है, शिवजी का धनुष। जब जनक महाराज आए तो उन्होंने देखा ये फल तोड़ने के लिए शिवजी का धनुष इस्तेमाल कर रही है, तो फिर इसकी शादी किससे होनी चाहिए? कम से कम जो धनुष उठा सके उसके साथ तो हो शादी। तो इसलिए शर्त रखी थी उन्होंने। तो जनक महाराज ने कहा कि ये तो लगता है सीता कुमारी रह जाएगी। तो फिर उस समय लक्ष्मण वहां पर थे, राम लक्ष्मण दोनों थे वहां। वो साधुओं के साथ आए हुए थे, वाल्मीकि मुनि के साथ। तो लक्ष्मण, राम तो चुपचाप बैठे थे, उन्होंने कह दिया कि लगता है कोई वीर बचा नहीं। लक्ष्मण से सहन नहीं हुआ, ऐसे कैसे कह दिया कि कोई वीर नहीं है? लक्ष्मण खड़े हो गए, पूछा ही नहीं। विश्वामित्र, वाल्मीकि विश्वामित्र मुनि थे, विश्वामित्र मुनि को पूछा ही नहीं कि भाई कुछ करूंगी। राम चुपचाप थे लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जनक महाराज आपने कहा कैसे कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? अभी यहां पर रघुवंश के लोग बैठे हुए हैं और ये धनुष, इसको मैं अभी उठा देता हूं। अब सारे लोग घबरा गए तो रामायण बदल जाएगी। अगर उसने उठा दिया तो रामचंद्र जी की ओर देखा सबने, भाई क्या हो रहा है, जरा कुछ करो। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कही तरह बैठ जाए, तो बैठ जा। सो लक्ष्मण ने कहा नहीं, ये इन्होंने कैसे कह दिया, ये धनुष को तो मैं ऐसे उठा भी सकते ना लक्ष्मण, उनको उठाने में क्या है? वो अपने फणों पर इतने ब्रह्मांड उठाते हैं, उनको एक धनुष उठाने में कौन सी देर लगने वाली है? तो राम ने कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं धनुष उठा कर आऊंगा। राम ने कहा बड़ा कौन है? बोले आप है। बोले बैठ जाए चुपचाप। उनको बैठना पड़ा। तो फिर वो चुपचाप रहे। फिर जब विश्वामित्र मुनि ने कहा राम से कि राम तुम जाओ उठाओ, तब राम उठे। तब तक नहीं उठे थे जब तक गुरु का आदेश नहीं हुआ। राम को क्या पता नहीं था कि मैं उठा लूंगा? लेकिन राम उठे नहीं थे। फिर जब विश्वामित्र मुनि ने कहा तब राम गए, और जब रामचंद्र जी चले धनुष की ओर तो सीता देवी, अच्छा सीता देवी थोड़ा तो टेंशन थी ना, होती है ना, हालांकि पता था कि राम उठा लेंगे लेकिन फिर भी चिंता होती है, और वो भी लाइफ का सवाल है। अगर नहीं उठा पाए बाई चांस किसी कारण से तो फिर क्या होगा? तो सीता देवी प्रार्थना करने वाली हैं, प्रार्थना करने लगी कि हे शिव जी, ये आपका धनुष है, इसको थोड़ा हल्का कर दीजिए। जब रावण आया था तो सीता ने प्रार्थना की थी, शिव जी भारी कर दीजिए, इसको हिला नहीं पाई है। अब वो कह रही प्लीज हल्का कर दो, कि राम आ रहे हैं। अच्छा सीता देवी की माँ क्या कह रही है? सीता देवी की माँ ने देखा तो कहते अरे विश्वामित्र को बुद्धि है कि नहीं है, ये छोटे बच्चे को भेज रहा है। 16 साल के थे, बच्चे ही हुए ना, बोले बच्चे को भेज रहा है ये धनुष उठाने के लिए, इतने बड़े बड़े राजा उठा नहीं पाए, ये विश्वामित्र की बुद्धि खराब हो गई है।
कोई समझाओ उसको। तो उधर एक दो सखियां थी साथ में, तो उन्होंने उनकी माँ से कहा आप चिंता नहीं कीजिए, छोटा है तो क्या हुआ, अरे छोटे छोटे लोगों ने बड़े काम किए हैं। अगस्त्य ऋषि बहुत छोटे से हैं लेकिन सारा समुद्र पी गए थे। वामन देव बहुत छोटे थे लेकिन उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप लिया। और मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन भगवान को वश में कर लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस छोटा सा मंत्र है इन भगवान को वश में करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आने दीजिए, आप चुप रहिए। तो रामचंद्र जी आए, उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, सीता की ओर देखा। सीता बड़ी टेंशन में थी। तो भगवान ने उनकी ओर देख कर कहा कि चिंता क्यों कर रही, मैं हूं ना, हो जाएगा। सीता बस प्रार्थना कर रही है हल्का हो जाए, हल्का हो जाए, एकदम उठा ले भगवान, बस उठा ले क्योंकि विवाह करना था उनसे, सीता देवी को। तो फिर श्री राम गए, श्री राम ने बहुत सरलता से, हरे कृष्ण, कुछ चेंज हो गई आवाज की, ठीक है, हरे कृष्ण। आप कुछ कर रहे हो यहां से? हरे कृष्ण, अच्छा चेंज हो गया कुछ, थैंक यू। सो रामचंद्र जी गए बड़ी सरलता से, जैसे एक बच्चा कुकुरमुत्ता उठाते, कुकुरमुत्ता जानते हो आप लोग, वो बारिश के समय में ऐसे छतरी जैसा निकल आता है, उसको उठाने में कितना मेहनत लगती है, कुछ नहीं। तो ऐसे उन्होंने उठा लिया। तो राम ने ऐसे उठाया, उसकी प्रत्यंचा ली, ऐसे खींचा कि उसको चढ़ाएं, और उतने में वो बीच में से टूट गया, धड़ाम करके आवाज। तो सब बड़े खुश। सीता देवी तो बहुत ही प्रसन्न, धन्यवाद दे रही हैं शिव जी को, बहुत अच्छा किया। ताई उनका धनुष टूट गया लेकिन वो धन्यवाद दे रही, बहुत अच्छा हो गया। फिर विवाह हुआ। अच्छा, विवाह कैसे हुआ अभी तक दशरथ को पता ही नहीं। तो जब वरमाला का समय आया, धनुष तोड़ दिया, सीता देवी वरमाला लेकर आई, उनके हाथ में दी गई, तो वो वरमाला डालने जा रही हैं, तो रामचंद्र जी थोड़ा पीछे हो गए। क्यों? इसलिए नहीं कि आजकल जो लोग करते हैं, आप लोग विवाह में ऐसा करते हो ना, हार डालने आते तो पीछे हो जाते हैं, वो तो केवल खेल है। रामचंद्र जी भी पीछे हुए थे, परंपरा चली आ रही है। लेकिन रामचंद्र जी पीछे क्यों हुए? क्योंकि रामचंद्र जी सोच रहे थे अभी तक पिताजी से बात ही नहीं की मैंने, यहां तो विवाह हो रहा है, ये कैसे होगा? तो रामचंद्र जी सोचे क्या करूं, अब दुविधा में है ना भाई। ठीक है, धनुष तोड़ना था, गुरु ने कहा, मैंने धनुष तोड़ दिया, लेकिन अब तो विवाह हो रहा है, वरमाला पहना रही हैं, और वो आ गई रेडी खड़ी है, तो सीता जी दे रही है, वो थोड़ा पीछे हो गए रामचंद्र जी। आज भी विवाहों में ऐसा करते हैं लोग, उसी को याद करके कि रामचंद्र जी पीछे हो गए थे। तो रामचंद्र जी पीछे इसलिए नहीं हुए थे कि वो दिखाना चाहते थे हम लड़के वाले हैं या कुछ ऐसा। हाँ, आजकल ऐसा होता है कि वो दिखाने वाले। रामचंद्र जी के मन में चल रहा है क्या करूं, दुविधा में हो गया हूं, यहाँ सबके सामने अब मना कर दूं तो अपमान हो जाएगा सीता का, और स्वीकार करूं तो, अरे दशरथ को तो पूछा ही नहीं, उनको आप पता ही नहीं है, पूछने की तो बात छोड़ो, पता ही नहीं है। और ये वो समय नहीं था जैसा आज का समय है कि लोग शादी कर कर आ जाते फिर बताते अपने माता पिता को कि देखो डैड, वो बेचारा डेड हो जाता है डैड। तो आज वो समय नहीं था। तो रामचंद्र जी चिंता कर रहे क्या करूं, तो अब उनको जल्दी निर्णय लेना है। सीता ने ऐसे किया, उन्होंने पीछे किया एक बार, अब बार बार तो नहीं कर सकते, हाँ, या जा भी नहीं सकते, वहां से फंसे हुए हैं, क्या करें ना, ऐसा हो जाता है ना, शादी के समय कहाँ जाएंगे। हमने महाराष्ट्र में जो शादियां देखी उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है एक चीज, और जगह नहीं, दिशा दक्षिण में ऐसा होता होगा, लेकिन कोई महाराष्ट्र से है यहाँ? और महाराष्ट्र, अच्छा इतने सारे लोग महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्रियन शादियां बहुत अच्छी होती है। वो क्या होता है, लड़का इधर खड़ा होता है, लड़की इधर खड़ी होती है, बीच में पर्दा होता है, और जो पंडित है वो कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं, राइट, ऐसे ही होता है ना, शुभ मंगल सावधान। हमें आज तक नहीं समझ में, शादी के पहले सावधान किसको बोल रहे हैं? हाँ बताइए कोई, आप लोग महाराष्ट्रियन लोग, हाँ सावधान क्यों करते हैं?
बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, तो सावधान हो जाइए और मंगलाचरण करिए। हाँ, लेकिन ये सावधान शब्द क्यों आता है? अरे आप सबकी शादियां हुई, आप लोगों को पता है, आपने सुना, यही नहीं पता क्यों आता है? हम बताते हैं क्यों आता है। पर्दा अभी तक है, सावधान, भागना है तो अभी भी भाग लो, चांस है, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए इसलिए मैं मराठी शादियां पसंद है, मां कि एंड तक चांस देते हैं भागने का। सही है। इतने सारे लोग महाराष्ट्र में भी सब घर पे जाके बताएंगे अपने कि देखो भागे नहीं हम लोग। तो खैर रामचंद्र जी अब जा भी नहीं सकते हैं, तो अब उन्होंने तुरंत चिंतन किया। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, इस समय गुरु के आदेश का पालन करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दशरथ ने जब सौंपा था दोनों को, राम और लक्ष्मण को, तो उन्होंने कहा था आज से यही तुम्हारे पिता है, यही दशरथ है तुम्हारे लिए। तो फिर उन्होंने कहा उनका आदेश है तो मुझे लेना चाहिए, तो फिर उन्होंने वरमाला स्वीकार की थी। तो ऐसे विवाह हो गया। और फिर श्री रामचंद्र जी आए वाप घर, तो अब माला स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने जाके जनक महाराज को बोला महाराज पिताजी को कुछ तो मैसेज। तो फिर विवाह नहीं हुआ, केवल वरमाला हुई थी। तो विवाह के पहले संदेश भेजा जनक महाराज ने, दशरथ महाराज को संदेश भेजा कि ऐसे ऐसे एक मैंने रखा था स्वयंवर, और उसमें राम ने ऐसे किया है, अगर आपकी अनुमति हो तो विवाह हो जाएगा। तो दशरथ महाराज को, दशरथ ने तो भेजा, कोई उनको पता कोई यज्ञ को संभालने के लिए गए हैं, अचानक मैसेज, इनविटेशन कार्ड आ गया सीधा छपकर कि शादी हो रही है। तो खैर दशरथ महाराज बहुत खुश हुए। सो उन्होंने फिर स्वीकार किया, और 2 दिन बाद वे आए। तो जब दशरथ आए हैं तो उन्होंने कैसा आचरण किया, ये बहुत सुंदर वर्णन है। आजकल तो विवाह होते हैं तो वो लड़के वाले तो बहुत ऊपर रहते हैं ना, कि लड़के वाले हैं, लड़के अरे उनके लिए करना है। दशरथ महाराज आए, वो दरवाजे पे खड़े हो गए, सम्राट है वो, सम्राट मतलब जनक महाराज उनके अधीन थे, उनको टैक्स देते थे, लेकिन वो सम्राट होते हुए दरवाजे पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा जनक महाराज को संदेश दो कि हम लोग आए हैं और हम उनसे अगर उनकी अनुमति हो तो हम अंदर आएंगे। तो जब जनक को पता चला, जनक एकदम घबरा गए। दशरथ महाराज दरवाजे पे खड़े, भागते हुए आए। उन्होंने दशरथ महाराज को हाथ जोड़ के, आप क्यों खड़े यहां पर, आपको किसने रोका है? हाँ? तो दशरथ महाराज कहते हैं हम मांगने आए हैं, हम दान लेने आए हैं, इसीलिए हम छोटे हैं। वो कहते हैं दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला नहीं। तो हम तो कन्या का दान लेने आए हैं, इसीलिए आपसे अनुमति लेंगे तब अंदर आएंगे। देखिए ये भाव है दशरथ महाराज का। सो ऐसा होना चाहिए। अगर आप में से किसी का विवाह होने वाला है तो लड़के वाले हो तो इस बात को समझ लो, कन्या का दान लेने जा रहे हैं, तो दान लेने वाला छोटा होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। फिर दशरथ महाखैर अंदर गए, फिर हुआ, और बहुत सुंदर वर्णन किया जाता है कि जब विवाह होना है, विवाह हो रहा है, तो अभी तो केवल राम का था, भाई बाकियों का नहीं था, लेकिन जब शादी हो रही तो सब आए, स्वाभाविक है, भरत वरत सब आए साथ में, भरत शत्रुघ्न देखने के लिए कि अरे राम का विवाह हो रहा है। लक्ष्मण भी तैयार थे कि राम का विवाह, किसी को, तीनों को पता ही नहीं था कि उनका भी होने वाला है। तो विवाह के एक दिन पहले किसने बात की? उनके गुरु ने, शतधन, उनके जो गुरु थे उन्होंने इनके गुरु से बात की आपस में, पिता माता कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई देखो 3 पुत्र और हैं आपके, और हमारे भी 3 पुत्रियां हैं, एक दशरथ महाराज की थी, एक जनक की थी, और एक 2 पुत्रियां जनक के भाई की थी। तो उन्होंने कहा कि उनकी भी हैं, तो हमारे यहाँ 4 पुत्रियां हैं सीता को मिलाकर, आपके यहाँ 4 पुत्र हैं राम को मिलाकर, तो क्यों नहीं विवाह करा दिया जाए। विवाह निश्चित हो गया, गुरु ने निश्चित कर दिया। भरत को पूछा नहीं था, लक्ष्मण को पूछा नहीं था,
शत्रुघ्न को पूछा नहीं था, केवल कहा कल तुम लोग को भी विवाह है, साथ में बैठना है, विवाह निश्चित हो गया। तो ये विवाह हुआ, 4 भाई और 4 बहनें और उनका विवाह हो रहा है। आई थिंक यूनिक विवाह है, ऐसा और कहीं सुना नहीं विवाह कि 4 भाई हैं और एक तरफ 4 बहनें और उनका ही विवाह हो रहा। तो बहुत सुंदर विवाह हुआ। और विवाह के समय जनक महाराज ने सीता का हाथ लिया और राम के हाथ में दिया जाता है तो दिया। आचार्यगण समझाते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। हम तो उसको विवाह की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन आचार्य बताते हैं कि जनक महाराज गुरु के स्थान पर हैं, सीता जीव है या साधारण मनुष्य या जो भी, और भगवान तो भगवान है। तो जिस तरह जनक महाराज ने सीता का हाथ राम के हाथ में दिया, ऐसे ही गुरु हमारा हाथ श्री राम के हाथ में देते हैं। गुरु वो हैं जो हमारा संबंध भगवान से कराते हैं। तो ऐसे विवाह हुआ। विवाह के बाद वापस आ रहे हैं और बहुत सारा दहेज दिया दशरथ महाराज को। जो पहले दहेज की प्रथा थी और दिया जाता था, क्यों था? स्वेच्छा से देते थे, कोई जबरदस्ती नहीं थी। लड़के बिकाऊ नहीं होते थे कि ये लड़का चाहिए, अगर आईएएस हो गया तो 75 लाख, आजकल पता नहीं क्या रेट है, जो भी रेट होगा, हाँ, या ये हो गया तो ये रेट नहीं। विवाह में कुछ मांगा नहीं जाता था। पिता अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जो देता था उसको लिया जाता था। वो भी इसलिए क्योंकि अब के बाद पुत्री का कोई संबंध नहीं रहता था पिता से या पिता की संपत्ति से, इसलिए दिया जाता था। तो खैर बाद में उसको गलत तरीका किया गया, जबरदस्ती करना ये सब ठीक नहीं। और इसलिए आजकल लोग कहते हैं कि दहेज प्रथा बड़ी गलत है और आपके शास्त्रों में है तो आपके शास्त्र गलत है। नहीं, दहेज प्रथा गलत नहीं है, जबरदस्ती दहेज मांगना गलत है। अगर कोई पिता अपनी स्वेच्छा से कुछ दे रहा है तो उसमें क्या गलती है, उपहार देते ही हैं। तो दहेज प्रथा को गलत नहीं, दहेज जबरदस्ती मांगना कि इतना तो देना ही होगा, इतना तो करना ही होगा। दशरथ महाराज ने कुछ नहीं मांगा था, उनको क्या जरूरत मांगने की? सम्राट है वो, पूरी पृथ्वी के राजा, उनको क्या जरूरत है मांगने की? तो जो दिया वो लिया। अब जब सब वापस आ रहे हैं तो अचानक दशरथ महाराज ने कहा, मुझे कुछ अनुभव लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है, अब शकुन दिख रहा है। अचानक आंधी तूफान चलने लग गया और सब ने देखा तेज आंधी तूफान, और अचानक सामने परशुराम जी आ गए और सब डर गए, क्योंकि परशुराम जी 21 बार पृथ्वी से सारे क्षत्रियों को मार चुके। दशरथ को नहीं मारा था उन्होंने, नहीं मारा था। बहुत अच्छा, क्योंकि उनका एक प्रण था कि जब कोई विवाह करेगा तो 1 साल तक नहीं मारूंगा। तो हर साल आते थे दशरथ को मारने। दशरथ एक नया विवाह कर लेते थे और उनको कहते थे आशीर्वाद दीजिए। ओह अच्छा ठीक है, अगले साल आऊंगा, अगले साल आए दशरथ आशीर्वाद दीजिए, अच्छा ठीक, अगले साल आऊंगा। ऐसे करते करते 350 शादियां कर ली उन्होंने। तो परशुराम जी आए। परशुराम जी बहुत गुस्से में, क्योंकि शिव जी का धनुष टूट गया। दरअसल इस धनुष की भी कथा है, आपको सुना है? अभी हम लोग 10 बज गया, कथा सुना है इसकी, चले हैं थोड़ी देर और। ये जो 2 धनुष आए थे, इनकी भी एक कहानी है पीछे। एक बार नारद मुनि और सारे देवता शिव जी के पास पहुंचे, तो अपॉइंटमेंट नहीं था, बिना अपॉइंटमेंट के चले गए। खैर देवता आए हैं तो वो नंदी के पास गए। नंदी से कहा जरा शिव जी को बोलो हम लोग मिलना चाहते हैं। नंदी ने कहा आप सब आए बिना अपॉइंटमेंट के, कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या बात है? बोले नहीं नहीं वो उनको ही बताएंगे। अरे नहीं कुछ तो गड़बड़ है। बोले ठीक है। नंदी ने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया, शिव जी से मिले। शिव जी ने सबका स्वागत किया, देवताओं का।
बताइए क्या कर सकता हूँ, कोई कम समस्या है, कोई तकलीफ है? अगर नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है, हमारी एक इच्छा है सभी देवताओं की। शिव जी ने कहा बोलो, जो इच्छा होगी मैं पूरे करूंगा, आप वचन दीजिए कि हमारी जो इच्छा है पूरी करेंगे। अब शिव जी ने सोचा देवताओं की क्या इच्छा होगी, 2 गुलाब जामुन खाने होंगे, दे दूंगा, मतलब क्या कुछ चाहिए, कुछ धन चाहिए, ये चाहिए, दे देंगे। शिव जी ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि आप और भगवान युद्ध करें। आप और भगवान युद्ध करें, ये हमारी इच्छा है। तो शिव जी ने कहा क्या? शिव जी ने सोचा भी नहीं था कि ये लोग ऐसी इच्छा करेंगे कि मैं भगवान से लड़ूं। तो शिव जी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कैसे भगवान से लड़ सकता हूं? उन्होंने कहा भाई अब आपने वचन दिया कि जो इच्छा आप, जो हम कहेंगे आप पूरा करें, अब आप नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा। तो शिव जी सोच में पड़ गए क्या करूं। फिर शिव जी ने सोचा लड़ लेता हूं, क्यों, हारना तो है ही, लेकिन कम से कम दर्शन तो हो जाएंगे भगवान के। तो उन्होंने कहा ठीक है डन, लड़ेंगे। फिर सब देवता भगवान के पास पहुंचे, आपको लड़ना है? भगवान ने कहा क्यों लड़ना है शिव जी से? वो थोड़ी असुर है कोई जो उनसे लड़ना है। नहीं नहीं, हमारी इच्छा है, शिव जी भी तैयार है। भगवान ने, शिव जी तैयार है तो ठीक है लड़ेंगे। तो अब लड़ना है। शिव जी ने कहा लेकिन इनके अस्त्रों के साथ नहीं लड़ेंगे, ये तो एक चक्र चलाएंगे मैं खत्म हो जाऊंगा, युद्ध क्या होगा। तो इनका जो धनुष है, इनकी जो गदा है, इनका जो चक्र है, वो कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे ये। भगवान ने कहा ठीक है, तो आप भी त्रिशूल मत इस्तेमाल करना। बोले ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 धनुष नए बनेंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो आपके पास है उसमें विशेष शक्ति होती है। 2 नए धनुष बनाए जाएं। तो 2 नए धनुष बने, एक शिव जी के लिए और एक विष्णु जी के लिए। दोनों का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। और उसके बाद अंत क्या हुआ, शिव जी को भागना पड़ा जान बचाकर, तो ये तो सब जानते हैं। लेकिन शिव जी बहुत खुश थे कि भगवान के दर्शन हो गए। ये तो भगवान भी जानते थे कि कुछ होना नहीं। तो फिर वो जो 2 धनुष थे, शिव जी का धनुष जनक को दे दिया गया और विष्णु का धनुष ऋचिक ऋषि को दिया। ऋचिक ऋषि ने फिर आगे चलकर अपने पुत्र जमदाग्नि को दिया और जमदाग्नि ने फिर परशुराम को दिया। तो ऐसे वो विष्णु धनुष उनकी परंपरा में था और शिव धनुष इनकी परंपरा। तो परशुराम जी बड़े गुस्से में, किसने तोड़ा वो धनुष? तो वहां पर लक्ष्मण खड़े थे। तो जो बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने बोला रे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हमने बचपन में कितने धनुष तोड़े, किसी ने गुस्सा नहीं किया हमें। अब एक धनुष तोड़ दिया, इतना गुस्सा कर। परशुराम जी को और गुस्सा आ गया। उन्हें कही है कौन ये बालक, जानता नहीं है किससे बात कर रहा है, अभी इसी समय सबको समाप्त कर सकता हूं। तो लक्ष्मण को और गुस्सा आ गया। देखिए लक्ष्मण का गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता, और गुस्सा आ गया। लक्ष्मण ने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये जो कंधे पर ये फरसा रखा हुआ है दिखाने के लिए कि चलाना भी आता है? तो परशुराम जी को कोई ऐसा बोल दे, परशुराम जी तो अभी मारे। तो फिर विश्वामित्र वगैरह थे, उन्होंने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण शांत तो नहीं थे यार, अरे समझते क्या अपने आप को, युद्ध करना चाहते करे युद्ध, क्योंकि लक्ष्मण तो उनको भी हरा सकते हैं। तो फिर रामचंद्र जी को बीच में आना पड़ा। तो लक्ष्मण सुनने के लिए तैयार नहीं थे किसी की, नहीं इनको तो मैं दिखाऊंगा। तो राम को आना पड़ा। राम ने कहा भाई बड़ा कौन है, बैठ जा बैठ जा। लक्ष्मण को कई बार ऐसा हुआ। तो खैर फिर रामचंद्र जी गए, बहुत नम्रता से उन्होंने परशुराम जी के आगे हाथ जोड़े, बोले ये गलती आपके दास से हो गई है, मैंने इसको, मेरी गलती से टूट गया। तो परशुराम जी गुस्से में बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुमने इतना तोड़ा है तो ये लो धनुष, ये भी उसी धनुष के समान है, इस पर तुम तीर चलाकर दिखाओ। रामचंद्र जी मुस्कुराए, क्योंकि उनको पता था कि परशुराम जी क्या मांग रहे हैं उनको पता नहीं है। परशुराम जी जानते नहीं है किससे मांग रहे हैं। तो परशुराम जी ने कहा इस पे चढ़ा के दिखाओ। राम ने लिया जो आज्ञा, धनुष लिया
तीर उस पे चढ़ा दिया। अच्छा, विष्णु के अलावा उसके ऊपर कोई तीर चढ़ा ही नहीं सकता था, वो धनुष ऐसा था। रामचंद्र जी ने बड़े आसानी से चढ़ा दिया। तो जैसे ही चढ़ाया, परशुराम जी समझ गए ये तो भगवान है, क्योंकि और कोई तो चला ही नहीं सकता इस पर, पावर ही नहीं है, कोडवर्ड पता नहीं, पासवर्ड पता नहीं, वो तो केवल राम को पता है या विष्णु को पता है। तो तुरंत क्षमा याचना की परशुराम जी ने। तो राम ने कहा कि देखो अब तो तीर चला, मैं इस पर चढ़ा चुका हूं, तीर तो चलेगा, क्योंकि ऐसा होता है नियम कि एक बार तीर चढ़ा दे तो ऐसा नहीं कि फिर से अच्छा चलो बंद करो उसको, बोले अब तो तीर तो चलेगा। तो बताइए मैं क्या करूं, कहां पर मारूं? आपके पास दो शक्तियां हैं, एक शत्रु दमन शक्ति है और एक आवागमन शक्ति है। आवागमन मतलब कहीं भी आ जा सकते थे परशुराम जी, और दूसरा शत्रु दमन, जिससे क्षत्रियों को मारा। कौन सी शक्ति समाप्त करूं? परशुराम जी ने कहा शत्रु दमन खराब समाप्त कर दीजिए, ये आवागमन की नहीं, मैं आऊंगा जाऊंगा कहां से, पैसा ही नहीं है और फ्लाइट के टिकट के लिए, सो इसीलिए ये शक्ति रहने दीजिए। तो इसलिए उस शक्ति को रहने दिया, और उस समय के बाद से उन्होंने किसी क्षत्रिय को नहीं मारा, क्योंकि शक्ति ले ली भगवान ने वहां पे। तो उस समय बहुत सुंदर प्रार्थना की परशुराम जी ने भगवान राम से। वो कहते हैं, यदि मे नुग्रहो रामम तवास्ति मधुसूदन, त्वद्भक्त संगः त्वत्पादो दृढ़ भक्ति सदास्तु मे। कि हे राम, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो आप इतनी कृपा कीजिए। दो वरदान मांगे परशुराम जी ने। त्वद्भक्त संगः, आपके भक्तों का संग हमेशा बना रहे, और त्वत्पादो दृढ़ भक्ति, आपके चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति बनी रहे। क्यों ये दो मांगा? केवल भक्ति मांग सकते थे कि परशुराम जी जानते बिना भक्तों के भक्ति हो ही नहीं सकती, इसीलिए दोनों चीजें मांगी। तो ये जो उन्होंने वरदान मांगा। अच्छा, एक प्रश्न आता है, परशुराम जी भी तो अवतार है ना, 10 अवतारों में से एक है, राम भी अवतार हैं, तो एक भगवान दूसरे भगवान से कैसे हार गए? तो बड़ी विडंबना है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, भगवान असुरों को मारे, भगवान भगवान से हार गए, हारना नहीं चाहिए था, इक्वल रहना चाहिए था। तो ये कैसे हुआ? हाँ जी, शक्तावेश अवतार, बहुत अच्छा। सो परशुराम जी इसलिए हारे क्योंकि परशुराम जी विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व हैं, जिनको शक्ति मिली थी शत्रु दमन की। तो वो शक्त्यावेश अवतार हैं। शक्त्यावेश अवतार क्या होते हैं? किसी जीव को जब भगवान कुछ कार्य के लिए शक्ति प्रदान करते हैं और वो एक बड़ा भयंकर कार्य कर बैठता है, उसको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। तो भगवान भगवान से नहीं हारे हैं, जीव विष्णु से हारे। समझ में आया आपको? नहीं। अवतारों की श्रेणियों में 6 श्रेणियां होती हैं। लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, और मनवंतर अवतार, युग अवतार, और एक होती है शक्त्यावेश अवतार। जैसे भागवत आप पढ़ेंगे तो भागवत के पहले ही अध्याय स्कंद में अवतारों की सूची दी गई है, और उसमें कई ऐसे हैं जो जीव हैं लेकिन अवतार माने गए। क्यों? उनको शक्ति मिली। तो परशुराम जी जीव हैं जिनको विशेष शक्ति मिली शत्रु दमन की, और इसलिए वो हारे। तो ये मन में नहीं लाना चाहिए भगवान भगवान से हारे। तो ऐसे परशुराम जी का प्रसंग हुआ। फिर रामचंद्र जी आए और बहुत सारा कुछ उत्सव हुए, कुछ समय रहे रामचंद्र जी। फिर वनवास का लीला शुरू हुआ। वनवास का लीला क्या हुआ? हम सब जानते हैं कि कैकेयी ने वरदान मांग लिए और फिर राम को वनवास हुआ। भरत आए, भरत को पता चला कि रामचंद्र जी को ऐसे ऐसे वन में भेज दिया, पिता की मृत्यु हो गई। फिर भरत गए उनको लाने के लिए। तो ये भी बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान आए नहीं। अंत में भरत ने कह दिया कि अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं यहीं पर जान दे दूंगा।
तो फिर भगवान ने स्वीकार किया कि मैं राज्य लेता हूं, लेकिन 14 वर्ष तक मेरे राज्य को तुम संभालो। सो भरत ने फिर राज्य संभाला। भरत वापस आ गए चित्रकूट से, और फिर अब रामचंद्र जी ने सोचा अब चित्रकूट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी भरत आया है और लोग आते रहेंगे, यहाँ साधुओं का जो साधना है वो डिस्टर्ब होगी, तो इसलिए और आगे चले गए वन में। तो फिर और चलते चलते पहुंचे नासिक गए। नासिक जहाँ शूर्पणखा की नाक को काटा गया, इसीलिए उसको नाम मिला नासिक। नासिका कटी जहाँ, वो नासिक, वहाँ। तो वहाँ गए भगवान, वहाँ रहे। आप लोग गए हैं नासिक? कोई गए हैं? महाराष्ट्र से हैं तो बहुत लोग गए होंगे, है ना? तो वहाँ गुफा अभी भी है, वो सीता गुफा, पंचवटी। सो नासिक में ही है ना पंचवटी? सो फिर ये सब प्रसंग हो गए, और अब सीता का हरण, वो भी बहुत सुंदर प्रसंग है। हमने लाइफ में पहली बार इतने सारे प्रसंग 1 घंटे के अंदर बोले हैं। हाँ, एक एक प्रसंग पर कई कई घंटे लगते हैं। तो खैर, सीता का हरण हुआ, रावण ले गया सीता को, और सीता हरण की लीला भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ चीजें सिखलाती है। जटायु, जब सीता का हरण हो रहा था तो जटायु वहां पर थे। सो जटायु ने रक्षा करने के प्रयास किए, ये जानते हुए कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है इतनी कि मैं रावण को हरा सकूं, लेकिन फिर भी युद्ध किया। क्यों? वो सेवा करना चाहते थे राम की। और फिर जटायु को मार गिराया, मरे नहीं, मरने वाले थे। जब राम आए ढूंढते ढूंढते सीता को, तो भगवान की गोद में उन्होंने सर रखकर अपने प्राण त्यागे। तो अगर कोई कहता है कि जटायु हार गए तो गलत है। जटायु हारे नहीं, क्योंकि इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है कि भले ही रावण को रोक ना पाए, लेकिन कृष्ण या राम के गोद में सर रखकर इस भौतिक जगत के परे जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में बहुत कम स्थान हैं जहां भगवान ने अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट किया। बाकी जगह साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं कहीं छुपा नहीं पाए अपनी भगवत्ता। और एक प्रसंग ये है जहां अब अंतिम संस्कार करना है जटायु का, तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण चलो चिता बनाओ इनकी, मैं इनका अंतिम संस्कार करूंगा और मैं आज इनको मोक्ष प्रदान करता हूं। अरे आप कहां से कर दो, आप तो साधारण व्यक्ति हो। तो भगवान उस समय छुपा नहीं पाए अपनी भगवत्ता, तो आ ही गई, प्रकट हो गई। तो ऐसे जटायु का उद्धार किया भगवान ने, और अब सीता को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। बहुत से प्रसंग हैं, शबरी से मिले, सुग्रीव जी से मिले, और अब सुग्रीव अलग अलग दिशाओं में सीता की खोज के लिए दल भेज रहे हैं। और फिर जब दल आगे जाते हैं और सीता की खोज में जब हनुमान जी लंका जाते हैं, वहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। कल हम लोग सुंदरकांड को प्रारंभ करके कल विस्तार से चर्चा उस पर प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते? कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी माता जी। जगत महाराज परशुराम जी ने क्या प्रयोजन था, हम उनके पास ही क्यों?
और सारे क्षत्रियों को कृष्ण की महिमा करते हैं। पहली चीज कि जनक महाराज और परशुराम में क्या संबंध है, दोनों के पास कैसे आया, तो हमने बताया कि संबंध कुछ नहीं है। जस्ट शिवजी का धनुष जनक को दिया गया। कौन जनक? ये जनक नहीं, इनके पहले के। दरअसल उनके राज्य में जो भी राजा बनते हैं उसको जनक कहा जाता था। जनक एक पदवी है, नाम नहीं है। इनका नाम था क्षीरध्वज। तो लेकिन वो जनक कहलाते, जो भी राजा बनते थे जनक कहलाते थे। तो उनकी 2-3 पीढ़ी पहले जो राजा थे उनको दिया था। और दूसरा धनुष विष्णु का वो ऋचिक ऋषि को दिया था। ऋचिक ऋषि के पुत्र हुए जमदाग्नि, जमदाग्नि के पुत्र हुए परशुराम। तो ऐसे उनके पास आया, इसलिए कोई ऐसा संबंध नहीं है कि दोनों को क्यों आया, दिया गया। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरा, जैसे भगवान की भगवानी छुपा जाते हैं, तो ये जो भाव है, जटायु की जो गति वाली, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो भाव वो सीख नहीं होता है। जटायु की जो गति हुई उसको समझने के लिए भाव होना चाहिए। इसीलिए भगवान की कथा हमें प्रामाणिक भक्तों से सुननी चाहिए। जितना सुनते हैं तो ये भाव उत्पन्न होता है। भगवान को भगवान मानते हैं, उनकी कृपा को समझते हैं कि क्या कृपा है उनकी। केवल ये नहीं कि हमें बहुत धन दे दिया, हमें ये दे दिया, वो कृपा है। तो ये भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से धीरे धीरे हमारे हृदय में वो प्रकट होती है। ठीक है, थैंक यू। ओके, समय काफी हुआ है। कल आप लोगों से मिलेंगे। आशा है कल आएंगे आप लोग। कल तो रविवार है, थोड़े और ज्यादा लोग आ सकते हैं। कल से सुंदरकांड पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।